झांसी के मोट टीकाराम पीजी महाविद्यालय में विद्यालय के संस्थापक पूर्व गरोठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव अपने जन्मदिन के अवसर पर वातावरण संरक्षण को महत्व देते हुए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की। उनका मुख्य उद्देश्य टीकाराम पीजी महाविद्यालय में 1000 पेड़ लगाने का है, जिसमें उन्होंने कॉलेज स्टाफ और छात्र छात्राओं के साथ मिलकर के वृक्षारोपण किया, जिसमें न केवल वन्य जीवन को बचाया जाएगा बल्कि भूमि की उपज भी बढ़ाई जाएगी। इस पहल के माध्यम से वे लोगों में पेड़ लगाने की प्रेरणा दे रही हैं, ताकि सामाजिक और पर्यावरणिक दृष्टिकोण से देश को सुधारा जा सके। दीप नारायण सिंह यादव की इस पहल के तहत समाज के अनुसार उन्होंने अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को समर्थन दिया है। यह प्रयास न केवल पर्यावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि स्थानीय समुदाय अपने स्वास्थ्य और वातावरण के प्रति सजग रहता है। वृक्षों को लगाते हुए पूर्व गरोठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने कहा कि शायद हम अपने क्षेत्रीय लोगों के बीच भरोसा नहीं जता पाए और शायद कुछ गलतियां हैं जिन्हें सुधारने के लिए वह भरसक प्रयास कर रही हैं और अपने लोगों से मिलकर के गलतियों को सुधारेंगे। अपने क्षेत्रीय लोगों के बीच एक परस्पर व्यवहार रखेंगे और क्षेत्रीय लोगों के बीच रहेंगे। देखिए, जन्मदिन तो हमारा कल है, लेकिन हमारे साथियों ने, विद्यालय के प्रबंध तंत्र ने, यहाँ के संचालकों ने, सबने तय किया कि हम लोग एक दिन पहले से इस कार्यक्रम को करें। इस समय वृक्षारोपण एक लक्ष्य के तौर पे पूरे देश में, बल्कि लोग दुनिया में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करने की बात कर रहे हैं। जिस तरह के वातावरण परिवर्तन आ रहा है, पेड़ का सवाल हमारी जिंदगी से जुड़ा है और हमारे पेड़ों की संख्या इस देश में काफ़ी कम हुई है। उत्तर प्रदेश में भी जो हमारा मानक है उससे काफ़ी नीचे हैं हम। उत्तराखंड के निकल जाने के बाद पेड़ों की संख्या आबादी के अनुपात में जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए उससे काफ़ी कम पेड़ बचे हैं। कैसे हम इसको प्रोत्साहित करें? विभिन्न सरकारों में अपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए। हमने देखा, उन्होंने अखिलेश जी ने भी लक्ष्य रखा था कि हम करोड़ों पेड़ लगाने की कोशिश की थी और 10 करोड़ पेड़ लगाए उस कार्यकाल में। आज भी सरकार पेड़ों को प्रोत्साहन करने के लिए कोशिश कर रही है, पर हम लोगों ने लोगों के बीच में ये बात कही है कि आज हम अपने जन्मदिन के अवसर पर पेड़ लगा रहे हैं, या विद्यालय परिवार पेड़ बच्चों के साथ मिलकर लगा रहा है। हर बच्चा अपना एक पेड़ लगा रहा है, अपनी माँ के नाम पर, अपने पिता के नाम पर, परिवार के नाम पर, अपने नाम पर। तो मैं कह सकता हूँ कि इस प्रदेश की जो आबादी है, अगर सब पेड़ों की तरफ चले गए तो बड़ी समस्या बहुत जल्दी समाधान के रूप में बन सकती है, मिट सकती है। हम लोगों ने ये भी कहा कि जन्मदिन के अवसर पर अगर हम पेड़ लगाने की परंपरा शुरू करते हैं, जैसा लोग कहते हैं ना, एक दूसरे की लोग नकल करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हम कुछ लोगों से सीखते हैं, कुछ लोग हम लोगों को अपनाने की कोशिश करते हैं। अगर सब महाविद्यालयों में वृक्षारोपण शुरू हो गया और हर महाविद्यालय के पढ़ने वाले एक बच्ची ने कहीं पेड़ लगा लिया, तो बहुत बड़ी सहायता प्रकृति के लिए हम कर सकते हैं, अपने जीवन के लिए कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए कर सकते हैं। और मैं सोचता हूं कि उस कोशिश की तरफ हम लोगों ने आज पेड़ लगाने की कोशिश की है। ये अभियान लगातार 3 दिन चलेगा और लगभग हमारे यहाँ जितने बच्चे हैं, मैंने कॉलेज के सभी साथियों से कहा है कि जितने बच्चे पढ़ते हैं, कम से कम सबका एक पेड़ कॉलेज में हो। जब वो कॉलेज से निकल कर बाहर भी जाएं तो उन्हें याद रहे कि हमारा पेड़ एक टीकाराम यादव महाविद्यालय में लगा है, उसकी चिंता उनके दिमाग में हो, एक ऐसा वातावरण बनाए। ये हमारी कोशिश है। वही जन्मदिन को लेकर मैं कहूँ तो जन्मदिन के लिए तो हर व्यक्ति के मन में सबसे पहले अगर शुक्रिया किसी के प्रति आता है तो वो माता पिता है, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने ये अवसर दिया हमें इस दुनिया में आने का। हम इस समय अगर हम किसी के प्रति धन्यवाद के पात्र हैं, या किसी के प्रति शुक्रिया कर सकते हैं, या किसी को सबसे अधिक प्रेरणा के लिए मान सकते हैं, तो वो माता पिता है। फिर उनकी याद में या उनके सपनों के लिए हम क्या कर रहे हैं? हर जन्मदिन व्यक्ति की समीक्षा का दिन भी है। अगर हमारी कोशिश उनके मान सम्मान को बढ़ा रही है तो हम सोचते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं, और अगर हम कुछ पीछे हैं उनके मान सम्मान या उनके नाम को वैभव बढ़ाने में, तो फिर हमें कोशिश और बेहतर करनी है। समाज के लिए हम जितना बेहतर काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी बेहतरी, उसका काम ना केवल उसको श्रेय देता है बल्कि उनके माँ बाप को भी श्रेय मिलता है। हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हमेशा इस बात का ध्येय हमारे दिमाग में रहता है कि हमारी प्रगति में हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है, और उस आशीर्वाद के प्रतिफल के रूप में हम आगे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा अपना कुछ नहीं होता। जहां तक राजनीति का सवाल है, तो राजनीति में भी मैं लोगों से कहता हूं कि राजनीति व्यक्ति का सवाल नहीं है। राजनीति में जिससे बेहतर अच्छे साथी मिलते हैं, सहयोगी मिलते हैं, गुरुजन मिलते हैं, वो राजनीति में कामयाबी की तरफ, सफलता की तरफ पहुंचता है। और यदि असफलता हमें मिलती है
तब भी हम महसूस करते हैं कि हम अपने उन रिश्तों को अच्छे से कामयाब नहीं कर पा रहे हैं जो हमें जिता सकता है। तो हम अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं और बेहतर समाज के बीच में क्या कर सकते हैं, कैसे हम भरोसा उनका बढ़ाएं जिनका भरोसा नहीं बना पा रहे हैं। तो हमारी जहाँ तक आज की कोशिश है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और बेहतर बनाएं। शिक्षा का एक ऐसा केंद्र जहाँ बच्चे को निर्माण की वजह बनती है और केवल एक व्यक्ति नहीं बनता बल्कि देश बनाने की उस योजना में शामिल होता है। मेरी शुभकामना है सभी साथियों को कि आप पेड़ लगाकर पेड़ की रक्षा करें और आने वाले समय में आप देश की रक्षा के काम आए, देश की प्रगति के काम आए, ऐसी पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, अब खुल गई है आपके कस्बा मोठ में स्टडी पॉइंट लाइब्रेरी, जिसमें आपको मिलेगी बेहतर सुविधाएं जैसे पर्सनल केबिन्स, हाई स्पीड वाईफाई, आरओ वाटर, डेली न्यूज़पेपर, सेपरेट मोबाइल एंड लैपटॉप चार्जिंग प्लग, कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट, 2-व्हीलर 4-व्हीलर पार्किंग सुविधा, पढ़ने के लिए किताबों की व्यवस्था, 24 घंटे कैमरे की निगरानी में, टाइमिंग 24 आवर्स। डायरेक्टर धीरेन्द्र राय कंवर एंड ईशु वर्मा। संपर्क करें 8009526056 8840413357 700-709-0605 पर। हमारा पता है निरीक्षण भवन के पास, मेडिकल मोड़, मोठ। आपकी अपनी नगर मोठ में नगर एवं क्षेत्र वासियों के लिए खुशखबरी है। तिवारी आयुर्वेदिक चिकित्सालय अखाड़ापुरा कस्बा मोठ में अब प्रत्येक रविवार 11 से 2 बजे तक हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ द्वारा सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही हड्डी से जुड़े किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें चिकित्सालय के कॉन्टैक्ट नंबर पर। नंबर है 9936 903 734।